अरबों डॉलर खर्च करके बनाए गए ये प्रोजेक्ट्स बेकार हैं। कीमत भी नहीं निकाल पाए ये मेगा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों मान लो आप 1000 रुपए खर्च करके एक मिक्सर घर लेकर आते हैं और घर आते ही वो मिक्सर खराब निकल जाए और आपके 1000 रुपए बर्बाद हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा और गुस्सा भी बहुत आएगा। आप सीधा जाकर उस दुकानदार से लड़ पड़ेंगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 1000 रुपए भी बहुत होते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया ने बहुत से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी देखे हैं जहां पर हजारों लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। और आज इस वीडियो में ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। म्यांमार की नई राजधानी। इस शहर में 100 से भी ज्यादा चमचमाते होटल चल रहे हों, मखमल सी बिछाई गई घास वाले दर्जनों गोल्फ कोर्स आपका दिल जीतने के लिए बने हों, और यहाँ तक कि कई किलोमीटर तक फैले वहाँ के जू में पेंगुइन्स भी रहती हों। तो आप कहेंगे कि क्या बेहतरीन शहर है, शायद स्वर्ग भी कह दें। तो दोस्तों यकीन मानिए ये कोई ख्याली शहर नहीं है, बल्कि असल में ऐसा शहर म्यांमार में है जहाँ हर तरह की तरक्की और खूबसूरती है, लेकिन जो चीज वहाँ नहीं है वो है इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की नई राजधानी नेपिडो की, जो देश की सत्ता का गढ़ भी है, लेकिन फिर वहाँ लोग नहीं रहते हैं और इस शहर को लोग घोस्ट कैपिटल भी कहते हैं। भूत जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा शहर सुनसान दिखाई देता है। म्यांमार के इस नई चमचमाती राजधानी को बनाने में करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यहाँ न कभी ट्रैफिक जैम लगता है और न ही कोई शोर शराबा है, क्योंकि म्यांमार के इस राजधानी में आम लोगों ने बसने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ की सरकार ने राजधानी बदल दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज इस शहर में सिर्फ सरकार के ही कुछ लोग आते जाते हैं और 20 लेन वाली सड़कों पर 1-2 गाड़ी नजर आती है, इसलिए ये अरबों का प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद ही है। वालेंसिया स्ट्रीट सर्किट। दोस्तों किस्मत खराब होना किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आपको ढूंढना है तो वालेंसिया में बने इस फार्मूला 1 रेसिंग सर्किट को देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप खुद समझ जाएंगे। स्पेन के शहर वालेंसिया में रेसिंग को प्रमोट करने के लिए मात्र 1 साल में ही 8 अरब डॉलर खर्च करके इस सर्किट को बनाया गया था। पहली नजर में आप इस रेसिंग ट्रैक को देखकर इसकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसिंग ट्रैक न सिर्फ वालेंसिया के पोर्ट से गुजरता है, बल्कि 140 मीटर का एक स्विंगिंग ब्रिज भी इस ट्रैक की खूबसूरती का हिस्सा है। ट्रैक बन गया और इस ट्रैक की एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण 8 साल के लिए यहाँ फार्मूला 1 ने रेसिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। लेकिन जब पहली बार यहाँ 2008 में रेस हुई तो पूरे ट्रैक की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। असल में कई ड्राइवर ने ये शिकायत दर्ज कराई कि इस ट्रैक में कार को ओवरटेक करने के लिए ढंग के टर्न यानी मोड़ ही नहीं बने हैं। जो मोड़ बने हैं वो इतने शार्प हैं कि वहाँ गाड़ी मोड़ने के समय हैवी ब्रेक लगाना पड़ता था, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी वजह से फार्मूला 1 ने इस ट्रैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। तब से लेकर आज तक इस ट्रैक पर कोई रेस नहीं हुई और आज ये बिल्कुल सुनसान सा ट्रैक बना हुआ है, जिसके 8 अरब डॉलर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसी रेसिंग ट्रैक का क्या मतलब, जहां रेसिंग का नामो निशान नहीं है। फॉरेस्ट सिटी। मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड में फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसकी लोकेशन सिंगापुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। इसकी डिजाइनिंग में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए। इस पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। 50 अपार्टमेंट का एक आइलैंड बनकर तैयार भी हो चुका है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट की फेल्योर देखिए तो इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई थी, जिस वजह से चीनी नागरिकों को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो चीनी इन्वेस्टर अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी के मालिक चीनी हो गए थे। यहाँ सड़कों पर लगे साइन से लेकर स्कूल तक में चीनी भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। इसी वजह से लोकल मलेशियाई लोगों में आक्रोश बढ़ गया, जिसे शांत करने के लिए मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशियों की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। आज की स्थिति ये है कि 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में इस वक्त महज 500 लोग रह रहे हैं। नई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, जिन्होंने पहले से खरीद ली थी वो भी बेचकर जाना चाहते हैं, इसलिए ये मेगा प्रोजेक्ट भी अब बर्बाद ही हो चुका है। सियोदाद रियल एयरपोर्ट। स्पेन का मैड्रिड एयरपोर्ट पर बढ़ते लोड के कारण वहां पर ठीक से एयरलाइन काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए स्पेन के ओवरक्राउडेड मैड्रिड एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर सियोदाद रियल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया था। ये सालाना 2 लाख यात्रियों की क्षमता रखता है, जिसे 10 लाख तक बढ़ाने की योजना थी। ये एयरपोर्ट 2009 में शुरू हो गया, लेकिन 2012 में इसे बनाने वाली कंपनी खुद ही दिवालिया हो गई, जिस वजह से काम उस ढंग से नहीं हो पाए। लेकिन एयरपोर्ट किसी तरह बन तो गया ही। अगर इसके फेल होने के कारण देखें तो इस एयरपोर्ट की जो लोकेशन है वो मैड्रिड से करीब 200 किलोमीटर दूर है।
शुरू होने के पहले ही साल ज्यादातर एयरलाइन ने यहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ आने में एक्स्ट्रा 200 किलोमीटर तय करना पड़ता था। जिसके बाद इसे और अच्छे से बनाने के लिए 2019 में इस अरबों के प्रोजेक्ट को महज 10,000 यूरो में नए मालिकों को बेच दिया गया। 2020 में कोरोना आने के बाद सियादाद रियल एयरपोर्ट को विमानों का पार्किंग यार्ड बना दिया गया है, जिससे कुछ आमदनी हुई। लेकिन अब आप ही सोचिए कि एक एयरपोर्ट अगर पार्किंग बन जाए तो क्या उस पर इतने पैसे लगाना जायज है। हवाई का H3 हाईवे। दोस्तों 26 किलोमीटर लंबा ये इंटरस्टेट H3 हाईवे जब बन रहा था तो इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हाईवेज में से एक गिना जा रहा था, क्योंकि ये हाईवे बेहद खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है। यूएस हाईवे को सबसे पहले 1960 में रखा गया था और तमाम रुकावटों के बाद 1989 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और आखिरकार 1997 में ये खूबसूरत हाईवे बनकर तैयार भी हो गया, जिसमें कुल 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसे पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है। लेकिन 1960 के दशक में जिस उद्देश्य से इस हाईवे को बनाने की बात हुई थी, वो बात या कहें कि वो जरूरत 40 साल बाद खत्म हो गई। इस हाईवे का होनोलुलु, जो वहाँ का एक मुख्य शहर है, उससे कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, इसलिए आज क्षेत्रीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस देश के कुछ लोग यानी हवाई का एक समूह इसे शापित भी मानता है, क्योंकि इसके बनने में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। आज स्थिति ये है कि हवाई का इंटरस्टेट H3 हाईवे आज पूरी तरह सुनसान हालत में है। बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद यहाँ बहुत कम गाड़ियां ही देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे बड़ी गलती कौन सी है? मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।